नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से यही आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी अपनी जगहों पर सुरक्षित होंगे, क्योंकि जिस तरह कोरोना ने अपना कहर पूरी दुनिया में डाला है, उससे न केवल उस देश के नागरिक ने अपनी जान गंवाई है, बल्कि इस महामारी ने विश्व की अर्थव्यवस्था को डगमगा कर रख दिया है। अभी इस महामारी को हमारा देश कंट्रोल ही कर रहा था कि पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान ने अपनी तबाही का मंजर दिखा दिया। इन सभी खबरों से आपको रूबरू करवाने के लिए मैं आज की खास खबरों के साथ फिर हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं आज की पहली खास खबर से। दुनिया भर में थम नहीं रहा कोरोना का प्रकोप, 3,75,000 तक पहुंचा मौतों का आंकड़ा। कोरोना वायरस की महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में जारी है। मंगलवार को इस वायरस के कारण वैश्विक स्तर पर मौतों का आंकड़ा 3,75,000 तक पहुंच गया। हालांकि कोरोना का कहर झेलने के बाद यूरोप में स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है, लेकिन लैटिन अमेरिका में इससे फिलहाल राहत के संकेत नहीं हैं। यूरोपीय देश में फ्रांस में कोरोना का कहर कम होने के बाद कैफ़े और रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। लैटिन अमेरिका में हेल्थ केयर सिस्टम मुश्किल दौर से जूझ रहा है। ब्राज़ील में इस वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 30,000 के पार पहुंच चुकी है। भारतीय सीमा पर चीनी अतिक्रमण को लेकर बरसे अमेरिकी विदेश समिति प्रमुख, कहा कूटनीतिक मार्ग अपनाएं। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध कायम रहने के बीच यूएस हाउस की विदेश मामलों की कमेटी ने मंगलवार को भारत के प्रति चीन के रवैये पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने चीन से अपील की है कि वह नियमों का पालन करें और इस तनावपूर्ण स्थिति का समाधान कूटनीतिक तरीके से करें। समिति के प्रमुख इलियट अंगेल की तरफ से एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि भारत और चीन की एलएसी पर जो तनाव पैदा हुआ है, उस पर चीन का आक्रामक रवैया खासा चिंताजनक है। चीन अपने रवैये से यह दर्शा रहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन करने की बजाय अपने पड़ोसियों को धमका रहा है। एमएसएमई को सरकार की तरफ से वित्तीय सहयोग नहीं दिया जाना अपराध है, राहुल। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई क्षेत्र की 1/3 इकाइयों के बंद होने के कगार पर पहुंचने का दावा करते हुए सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने मंगलवार को कहा कि संकट के समय सरकार की तरफ से इन्हें वित्तीय मदद नहीं देना अपराध है। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार का हवाला देते हुए ट्वीट किया, एमएसएमई इकाइयाँ देश में 11 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही हैं। इनमें 1/3 स्थायी रूप से बंद हो रही हैं। इनमें भारत सरकार की तरफ से नकद सहयोग नहीं दिया जाना अपराध है। कांग्रेस नेता ने जिस खबर का हवाला दिया, उसके मुताबिक ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी AIMO के सर्वेक्षण में सामने आया है कि विदेश के 1/3 एमएसएमई इकाइयाँ बंद होने की कगार पर हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष पद से हटाए गए मनोज तिवारी, छत्तीसगढ़ व मणिपुर में भी बदलाव। भारतीय जनता पार्टी के मंगलवार को राज्य स्तर पर अपने नेतृत्व में कई परिवर्तन किए। इसके अनुसार भाजपा ने छत्तीसगढ़, दिल्ली और मणिपुर में प्रदेश अध्यक्षों में फेरबदल किया है। इसके साथ ही दिल्ली में अभी तक यह जिम्मेदारी संभाल रहे मनोज तिवारी को हटाते हुए आदेश कुमार गुप्ता को यह जिम्मा दिया गया है। वैष्णोदेव साई को छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और एस टिकेंद्र सिंह को मणिपुर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि मनोज तिवारी का कार्यकाल भी समाप्त हो गया था, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। आदेश गुप्ता नॉर्थ एमसीडी के पूर्व मेयर रह चुके हैं और वर्तमान में पार्षद हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। कोरोना से पूर्व केंद्रीय मंत्री नामग्याल समेत 4 की मौत। जम्मू कश्मीर में मरीजों की संख्या हुई 2,605। 3 बार सांसद रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री फुनसुक नामग्याल की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में संक्रमितों का आंकड़ा 2,605 पहुंच गया है। इसमें जम्मू संभाग के 606 और कश्मीर के 1,999 मामले शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी नामग्याल समेत कोरोना से सोमवार को जम्मू कश्मीर व लद्दाख में
4 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वाले 3 लोगों में जम्मू संभाग के 1 और कश्मीर के 2 मरीज शामिल हैं। इसके साथ जम्मू कश्मीर में अब तक 32 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इस बीच प्रदेश में 9 गर्भवती, 1 डॉक्टर समेत कुल 84 नए मामले आए हैं। इसमें जम्मू संभाग के 28 और कश्मीर से 56 मामले शामिल थे। इसके साथ प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 2605 पहुंच गया है। इसमें जम्मू संभाग के 606 और कश्मीर के 1999 मामले शामिल हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन भोगियों को देगा बढ़ी हुई पेंशन। कोरोना संकट के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। अब इन्हें बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। ईपीएफओ ने सोमवार को बताया कि परिवर्तित पेंशन को बहाल करने के लिए कुल 973 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें पेंशन के लिए 868 और एरियर के लिए 105 करोड़ रुपए हैं। ईपीएफओ पर फैसले लेने वाली शीर्ष संस्था केंद्रीय न्याय बोर्ड की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने श्रमिकों की लंबे समय से जारी मांगों में से एक को स्वीकार कर लिया। इसके तहत श्रमिकों को 15 साल के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य को बहाल करने की अनुमति मिल गई। अब तक परिवर्तित पेंशन को बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं था और पेंशन भोगियों को आजीवन कम पेंशन मिल रही थी। श्रम मंत्रालय ने कहा, ईपीएफओ 95 के तहत पेंशन भोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ईपीएफओ के देश भर में करीब 65 लाख से अधिक पेंशन भोगी हैं। कल अलीबाग में जमीन से टकरा सकता है चक्रवात, मुंबई में हाई अलर्ट। बुधवार यानी 3 जून को महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में चक्रवात निसर्ग दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है और एनडीआरएफ की टीम के पालघर तटीय इलाकों पर दलों को तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की है और राज्य की तैयारियों का जायजा लिया। मौसम विभाग ने बताया कि 3 जून की शाम तक चक्रवात निसर्ग उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटीय इलाकों पर दस्तक दे सकता है। कल प्रधानमंत्री आवास पर फिर आयोजित होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित होगी। इससे पहले सोमवार को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस दौरान लॉकडाउन के बाद देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई थी। आत्मनिर्भर भारत के लिए जो फैसले लिए गए उनके बारे में बताया गया था। देश में हवाई यात्रा में बढ़ोतरी। 1 जून को 692 उड़ानों में 64,651 लोगों ने किया सफ़र। देश भर में लॉकडाउन के बाद शुरू हुई अनलॉक 1 के पहले चरण में परिवहन को दोबारा से खोल दिया गया है। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने और लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के इरादे से घरेलू उड़ानों को भी खोल दिया गया है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को देश भर में 692 घरेलू विमानों ने उड़ान भरी। उन्होंने साथ ही कहा कि अब चीज़ें फिर से रफ्तार पकड़ रही हैं। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक 1 जून को देश भर में 692 उड़ानों के माध्यम से 64,651 लोगों ने हवाई सफ़र किया। इससे एक दिन पहले 44,593 लोगों ने यात्रा की थी। उन्होंने ट्विटर पर कहा, 31 मई से 1 जून के बीच यात्रियों की संख्या में हुआ इजाफा यह दर्शाता है कि घरेलू विमान संचालन ने देश में रफ्तार पकड़ ली है। जेसिका लाल मर्डर। 14 साल उम्र कैद काटने के बाद मनु हुआ जेल से रिहा। बहुचर्चित जेसिका लाल हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मनु शर्मा को जेल से सोमवार को छोड़ दिया गया। पिछले दिनों हुई सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की बैठक के बाद उपराज्यपाल ने मनु शर्मा की रिहाई पर अंतिम मोहर लगाई थी। इस प्रक्रिया में 18 अन्य कैदियों को छोड़ने का आदेश दिया गया था। मनु आजीवन कारावास के तहत जेल में 14 वर्ष की सजा काट चुका था। इसके पहले मनु की सजा माफ को लेकर सेंटेंस रिव्यू बोर्ड 5 बार अर्जी लगाई गई थी, लेकिन हर बार मनु के नाम को लेकर यह कहकर फैसला टाल दिया जाता था कि इस बार अब अगली बार बैठक में विचार किया जाएगा, लेकिन इस बार का मामला मनु के पक्ष में रहा। यूएस को डर, कहीं भारत छीन न ले उसकी महाशक्ति की कुर्सी, इसलिए खेला जा रहा है झूठ का दांव।
अमेरिका में बीते कुछ दिनों में व्हाइट हाउस के सामने सैकड़ों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत की कस्टडी में हुई मौत के बाद शुरू हुआ है। सिर्फ वॉशिंगटन में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सरकार पर लगातार मानवाधिकार के हनन का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन अपने यहाँ पर हो रही इस तरह की घटनाओं में आंखें मूंद कर भारत पर लगातार मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है। अश्वेत की मौत के बाद भड़की हिंसा ने व्यापक रूप इख्तियार कर लिया है। इसके मद्देनजर 12 से अधिक प्रमुख शहरों में रात भर कर्फ्यू लगा दिया गया है। पाक में चीफ जस्टिस ने कोर्ट रूम में लगाई लताड़, बोले कोरोना से बचाव के नियमों का क्यों नहीं हो रहा पालन। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सोमवार को कोर्ट रूम में जमावड़े पर वहां मौजूद लोगों को फटकार लगाई। बोले कि कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है, उससे बचाव के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, फिर उनका पालन क्यों नहीं हो रहा है। कोर्ट रूम में इतनी भीड़ लगाने का क्या मतलब है और आप लोग यहाँ किस काम के लिए बैठे हुए हैं। उन्होंने कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों, मीडिया कर्मियों और जनता सभी को फटकारा। 5 न्यायाधीशों वाली एससी पीठ का नेतृत्व करते हुए मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने एक सुनवाई में पूछा कि अदालत कक्ष क्यों जाम था, कोरोना से बचाव के लिए शारीरिक दूरी का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। उन्हें वकीलों, मीडिया कर्मियों और जनता को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा। स्पेन में थमा मौतों का सिलसिला, रूस पूर्वी यूरोप में खतरा बरकरार, पश्चिमी यूरोप में धीमा पड़ा। पश्चिमी यूरोप में कोरोना का संक्रमण धीमा पड़ता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान स्पेन में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होने का समाचार है। हालांकि संक्रमण के 71 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन यह संख्या 96 थी। इटली में भी लगातार कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है। हालांकि रूस और पूर्वी यूरोप में हालत अभी भी खराब है और इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चिंता व्यक्त की है। WHO की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पश्चिमी यूरोप में संक्रमण के मामले में लगातार कमी आ रही है। यह बात ठीक है कि संक्रमण के मामले बहुत तेजी से कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनमें लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि रूस और पूर्व यूरोप में मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। रूस में संक्रमित मरीजों की संख्या 4,23,741 हो गई है और प्रभावित देशों में वह तीसरे नंबर पर है। उन्होंने ट्रंप द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन को छोड़ जाने पर किसी तरह की टिप्पणी से इनकार किया। फेसबुक के कई कर्मचारियों ने कामकाज किया बंद, डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट पर अंकुश लगाने की मांग की। घर से काम कर रहे फेसबुक के कई कर्मचारियों ने सोमवार को अपना कामकाज बंद कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट पर अंकुश लगाने की मांग की। उन्होंने अपनी कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग पर आरोप लगाया कि ट्रंप की पोस्ट की उस तरह की पर्याप्त निगरानी नहीं की जा रही है। इस तरह की सख्ती प्रतिद्वंदी प्लेटफॉर्म ट्विटर ने दिखाई है। ट्विटर ने हाल में ट्रंप के कुछ ट्वीट पर फैक्ट चेक की वार्निंग लगा दी थी। फेसबुक के दर्जनों कर्मचारियों ने ऑनलाइन पोस्ट में जुकरबर्ग के उस फैसले की आलोचना की जिसमें उन्होंने ट्रंप के सबसे ज़्यादा उत्साह वाले संदेशों पर कोई कदम नहीं उठाया, जबकि ट्विटर ने उनके संदेशों पर चेतावनी लगा दी। अफगान शांति प्रयासों पर गनी और पोम्पियो में हुई बात, बंदियों की रिहाई समेत कई अहम मुद्दों पर रहा जोर। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बीच सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने अफगान शांति प्रयासों पर चर्चा की। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता सादिक सिद्दीकी ने बताया कि गनी और पोम्पियो ने बंदियों की रिहाई की, वार्ता स्थल और दूसरे उपायों समेत शांति के अगले कदमों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं में शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने पर मिलकर काम करने पर सहमति बनी है। बता दें कि अफगानिस्तान में करीब 2 दशक से जारी खूनी संघर्ष को खत्म करने के प्रयास में अमेरिका और तालिबान ने गत फरवरी में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते में 5,000 तालिबान बंदियों की रिहाई के साथ ही अंतर अफगान शांति वार्ता शुरू करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि कैदियों की रिहाई के मसले पर उभरे मतभेदों के चलते अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता शुरू नहीं हो पाई है।
चक्रवात निसर्ग के चलते मुंबई आने जाने वाली 8 ट्रेनों का बदला समय। अरब सागर में बने रहे चक्रवाती तूफान निसर्ग के आंशिक प्रभाव को देखते हुए मुंबई को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यह तूफान बुधवार को मुंबई और उसके आसपास के तटीय इलाकों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में बुधवार को सेंट्रल रेलवे ने मुंबई से निकलने और वहां आने वाली कुल 8 ट्रेनों की टाइमिंग बदल दी है। दिन में निकलने वाली इन ट्रेनों का वक्त बदलकर रात में शेड्यूल कर दिया गया है। काबुल की मस्जिद में धमाका, 2 की मौत, 2 घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार को एक मस्जिद में हुए बम धमाके में मस्जिद के इमाम समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक अरियान ने कहा कि वजीर अकबर खान मस्जिद को शाम करीब 7:25 बजे उस समय निशाना बनाया गया जब लोग शाम की नमाज पढ़ने के लिए एकत्र हुए थे। उन्होंने बताया कि हमले में इमाम मुल्ला मोहम्मद अयान नियाजी घायल हो गए थे। उन्होंने अस्पताल ले जाया गया जहां बाद में उनकी मौत हो गई। भारत की सीमा पर चीन की कार्रवाई, सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के व्यवहार का हिस्सा। माइक पॉम्पियो। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि भारत की सीमा या हांगकांग या दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाई हाल के दिनों में बीजिंग में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के व्यवहार का हिस्सा है। भारतीय पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कई इलाकों में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 4 हफ्तों तक गतिरोध कायम रहा। दोनों देश विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। पॉम्पियो ने एक कार्यक्रम में कहा कि हम आज भी भारतीय सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीनी सैनिकों की बढ़ती संख्या देख सकते हैं। अश्वेत की मौत पर अमेरिका में उबाल, ट्रंप की धमकी, अगर हिंसा नहीं रुकी तो भेजेंगे सेना। वाशिंगटन अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद इंसाफ के लिए लोगों का प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने सोमवार को व्हाइट हाउस के पास प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंसा को रोकने के लिए सेना को तैनात करने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर राज्यों ने हिंसा रोकने से इनकार किया तो मैं अमेरिकी सेना तैनात करूंगा ताकि लोगों के अधिकारों, संपत्ति और जान की सुरक्षा की जा सके। सिर्फ 15 दिनों में बढ़ गए कोविड-19 के 1 लाख मरीज, कोरोना से जीतने वाले भी 1 लाख के पार। देश में कोरोना वायरस का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हर रोज कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का ग्राफ रफ्तार पकड़ रहा है। कोरोना संक्रमित का आंकड़ा बढ़कर 2,07,615 पर पहुंच गया है। बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामले में काफ़ी तेज़ी आई है। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में कोरोना की शुरुआत 1 लाख आंकड़ा पहुंचने में 110 दिन लगे, लेकिन अब महज 15 दिन में ये आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। हालांकि इस बीच राहत की खबर यह है कि देश में कोरोना वायरस से अब तक 1 लाख से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। बुधवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,03,003 हो गई है। इन खबरों को सुनकर आप जान ही गए होंगे कि हमारा देश कोरोना महामारी से किस प्रकार जूझ रहा है, परंतु कुछ राजनीतिक नेता इस मुश्किल घड़ी में भी अपनी गंदी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शायद उनकी इंसानियत मर चुकी है, पर हम सभी को मिलकर इस महामारी से लड़ना है और अपने घर, समाज और देश को इससे बचाना है। याद रखिए, इस कोरोना की सावधानियां ही इसका बचाव हैं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की रोचक खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।